वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। सैलाबी सूरत हाल से अभी मुकम्मल निजात नहीं मिली है। दरियाए सिंध में आज भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो अंदरून सिंध के इलाकों के लिए खतरनाक है। नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इस कुदरती आफत के असरात बहुत भयानक हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की सेहत के संगीन मसाइल दरपेश हैं। ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज का खतरा भी मुसलसल मंडला रहा है। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शम्स वजीर, YDA KPK सदर वेलफेयर विंग, और फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर राशिद विर्क जो YDA मेयो हॉस्पिटल के सदर हैं। दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर विर्क, अगर आपसे शुरू करूं, आप पहले तो अगर बता दीजिए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, बिकॉज आई बिलीव आप इस वक्त जो है वो फील्ड में कहीं मौजूद हैं। अगर मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ इस वक्त। वालेकुम, थैंक यू मैडम, आपने कॉल पे लिया आज। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम न्यूज़ का, जो आज उन लोगों की, मजलूम लोगों की और जो सैलाब से तबाहकुन हालात से गुजर रहे हैं उन लोगों की आवाज़ बना। मैं इस वक्त फील्ड में ही मौजूद हूँ, इसलिए मैं आपके साथ दूसरी लाइन पे नहीं जुड़ पाया। जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज अपने जो हार्ड एरियाज थे, जो कोहे सुलेमान के जो एरियाज थे, उनसे मैं होता हुआ आज वापसी के रास्ते पे गामजन हूँ। रात का ये पहर हो चुका है, जिसकी वजह से मैं रात को रास्ते में रुक के आपके साथ मुखातिब हूँ। जी डॉक्टर साहब, जी आप इस वक्त मुझे अगर बता दीजिए कि आप कौन सा एरिया जो है वो कवर करके आए हैं, कवर कर रहे हैं, या आपकी टीम जो है वो कौन सा एरिया कवर कर रही है, अगर ये बताइए मुझे। जी मैडम, हम हाजीपुर, हड़ंद, लालगढ़, टिब्बी सुल्तानी, बस्ती नुकानी और माड़ी का कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बता दीजिए डॉक्टर साहब। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ही बता रहा हूँ आपको कि हम बस्ती हाजीपुर से होते हुए हम हड़ंद गए, हम लालगढ़ गए, हम हमजा सुल्तान दरबार के पास से होके आए, बस्ती नुकानी गए, बस्ती हजाना गए, वहाँ हमने कैंपिंग लगी। और जो माड़ी का जो इलाका है वहाँ अभी तक रोड की एक्सेस नहीं थी, जहाँ तक हम पैदल जा सकते थे, वहां तक हम आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर एरिया, क्योंकि समझ आ रही है, क्या आप उसको भी कवर कर रहे हैं? बलूचिस्तान हैज बीन रियली हार्ड हिट और वहां पे उस तरह जो है वो मतलब वहां से न्यूज उस तरह आ रही है ना, उस तरह रेस्क्यू एफर्ट्स जो है वहां पे निगलेक्ट ही हो जाता है, तो वो बताइए कि आप उसको भी कवर कर रहे हैं बॉर्डर एरिया को। जी मैडम, मैं आपको बताता चलूं, जो सिंध का बॉर्डर है वहाँ तो काफी हद तक लोग वहाँ पहुंचे हैं। जो बलूचिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है जिसको आज हम कवर करके हैं, यहाँ पे अभी तक ना कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा पहुंचा और ना ही कोई NGO जो है वो वहां तक पहुंची। रोड्स थे नहीं, जिसकी वजह से वहां तक एक्सेस नहीं थी। वो 2 दिन पहले वहां का रोड खुला, 3 दिन पहले, तो उसमें कल और आज हम वहाँ उसको कवर करके हैं। लेकिन मैं आपके मीडिया के चैनल के तफस्सुल से ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग बड़े पैथेटिक कंडीशन में वहाँ जी रहे हैं, तो अद्वियात को लोग रो रहे हैं, वहाँ बेसिक जो नीड्स हैं वो लोगों को नहीं मिल रही। उसमें जो ट्रेजिक न्यूज जो हमें मौसूल हुई वो बस्ती नुकाना से हुई। बस्ती नुकानी एक ऐसी जगह थी जहाँ वबाई अमराज फूटे, जिसमें एक ही घर के 3 अफराद, जिसमें एक माँ और 2 बच्चे गैस्ट्रोएंटेराइटिस से वो बेचारे अल्लाह को जा मिले और उनकी अमवात थी। अल्लाह माफी। उसके बाद बस्ती नुकानी से मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलूं, हड़ंद का जो इलाका था वहाँ एक खातून जिनको हमने फर्स्ट एड दी, वो ऐसी खातून थी जो रोड ना होने की वजह से जो बेसिक हेल्थ यूनिट थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। वो प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो गया, जिसकी वजह से वह मतलब उसको अभी भी ब्लीडिंग में थी, तो हमने उसको फर्स्ट एड दे के फौरन रेस्क्यू किया। तो और मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाकी मैं अभी डॉक्टर साहब के पास भी, डॉक्टर शम्स साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, जिस तरह आपने बताया वहां के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो ये लोग आपके पास, यहाँ जो आप ये बस्ती मकानी का एरिया बता रहे हैं, कहाँ आके आपके पास आपका मेडिकल कैंप कहाँ लगा हुआ है, ताकि अगर हुकूमत भी आपको सुन रही है या रेस्क्यू के इदारे या NGOs, तो कोई जो आपकी हेल्प वहां पे चाहिए, जो वॉलंटियर्स वहां पे चाहिए, वहां तक पहुंच सके, कौन सा एरिया आप कवर कर रहे हैं, कहाँ पे ये लोग आके आपके पास जो है इलाज के लिए आ रहे हैं? देखिए, एक कबूल चौक है जो रास्ते में पड़ता है, हाजीपुर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मेन रोड है एक, तो वो एक्सेस बहुत करीब पड़ती है। उसके बाद जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कथा कलामी की माफी डॉक्टर साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज और अगर आप उस तरह रोड्स अगर वो बता दीजिए उस तरह, तो वो शायद ज्यादा समझ आ जाएगी। मैडम, ये अगर हम हाजीपुर से टुवर्ड्स हड़ंद जाते हैं तो इसके बीच में एक बस्ती आती है जिसको हम कबूल चौक से जाते हैं, जो कि दोनों हार्ड एरियाज हैं।
ایک ہارڈ ایریا چلے جاتے ہیں جہاں تک ابھی روڈ ایکسس نہیں ہے, لوگ بیچارے نہیں پہنچ سکتے. اور دوسرا جو راستہ جاتا ہے وہ ماڑی کی طرف جاتا ہے, جس کو ہم نے ایک سینٹر اپنا گڑھ پوائنٹ بنایا کہ جو لوگ ادھر سے نہیں پہنچ سکتے وہ دونوں اسی چوک کے اندر پہنچیں تاکہ جو بھی ضروریات ہیں ہم ان کو مہیا کر سکیں. تو پروونشل گورنمنٹس جتنی ہیں, صوبائی گورنمنٹس جو ہیں, ان کی وہاں پہ کوئی پریزنس نہیں ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے, اس کا مطلب کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا, یہ لوگ مطلب اپنے اللہ کے رحم و کرم پہ ہی بہے اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بیٹھے میں. میڈم میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. 2010 میں بھی یہی صورتحال تھی. ہماری گورنمنٹ نے اس کو سیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر 2010 میں ایسا ڈیزاسٹر آیا تھا تو ہم آنے والے وقت کے لیے تیار رہے. اب 2010 کی لے لے اور اب 2022 کا ٹائم آ گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی تک بیسک جو ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کو. اب ایک بیچارہ بچہ اگر اس کو ORS مل جاتا, اگر اس کو فرسٹ ایڈ مل جاتی تو وہ 2 بچے بھی اپنی جان سے نہ جاتے اور ان کی ماں بھی اپنی جان سے نہ جاتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ان کو وہاں سے ہیلی کاپٹر ریسکیو کر لیا جاتا اس دوران جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا تو آج اس ایریا میں 4 بچوں نے جنم لے لیا ہوتا جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی بیچارے اللہ سے جا ملے. اچھا, آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دس ایز ویل آگے جا کے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ آبویسلی فیمیلز کا, فیمیل ریلیٹڈ ایشوز, اور بہت اس وقت بتائی جا رہا ہے کہ ایک تعداد ہے خواتین کی جو حاملہ ہیں جن کو اس وقت جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کی بھی ضرورت ہے, جن کو اس وقت جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. اس پہ آپ کی طرف بھی دوبارہ اس پہ آؤں گی. ڈاکٹر شمس صاحب کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا اگر آپ بتا دیجئے آپ کہاں آپریٹ کر رہے ہیں اور کیا وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ السلام علیکم میم. سب سے پہلے تو میں ہم نیوز کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی اسکرین پہ لیا اور جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. میں KPK کے جو سوشل ویلفیئر ونگ ہے KPK کے ینگ ڈاکٹرز کا, اس کا انچارج ہو. تو ہمارے تقریباً 7 ڈسٹرکٹ میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہم نے ان 7 اضلاع میں اپنی ٹیمیں ڈپلائی کی ہے. ابھی تک ہم نے 7 دنوں میں 100 سے زیادہ کیمپس لگائے ہیں اور 30,000 سے زیادہ مریضوں کا ہم نے معائنہ کیا ہے. ان سب کو ہم نے فری ادویات بھی پہنچائی ہے اور ان کو کہیں پہ اس طرح بھی ہے کہ ایمبولینس کی ضرورت ہے تو ہم نے ایمبولینس مہیا کی ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, نہ کسی حکومتی شخص نے ہمیں کنٹیکٹ کیا ہے, نہ حکومت نے کوئی اس طرح ٹرائی کی ہے. اور ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے سیکورٹی ہیلتھ کو کہ ہماری ہیلپ کرے میڈیسن کی پروویژن میں, ایمبولینس میں, لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. آج بھی میں نے چترال کے لیے ایک ٹیم بھیجی ہے جو 20 ڈاکٹر پہ مشتمل ہے اور اس کے ساتھ میں نے 19 لاکھ کی میڈیسن بھیجی ہے. تقریباً ایک ٹرک میڈیسن میں نے بھیجی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, آپ نے کہا کہ صوبائی حکومتیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہی. اس وقت ہم سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن پھر مجھے یہ بتائیے, آبویسلی ان کے ہمارے ہم وطن ہیں, ان کی ہیلپ تو کرنی ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں 19 لاکھ کی میڈیسن بھیجی ہے, کس طرح آپ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سے جو مخیر حضرات ہیں, اگر آپ, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ فون بھی کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ڈائریکٹلی میڈیسن پہنچائی جا سکتی ہے, تو اگر آپ بھی بتائیں اور پھر میں ڈاکٹر ویر کے پاس بھی جاؤں گی, ان سے بھی یہی سوال کروں گی. میڈم ہمارے فائنانس سیکرٹری ہے, اس کے اکاؤنٹ ہم نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا ہے, اس میں ہمیں ڈونیشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہمیں اگر میڈیسن ڈونیٹ کرے ڈائریکٹلی تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہے ہمارے پیج پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر بھی ہمارے اس پہ کانٹیکٹ نمبر ہے, تو اس پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میڈیسنز کس طرح کی آپ کو چاہیے؟ ایک تو یہ کہ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر میرے پروڈیوسر کو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جو بینک اکاؤنٹ نمبرز ہیں یا آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اگر وہ بھی دے دیں ساتھ ہی ساتھ, تو ہم اسکرین پہ بھی چلوا دیں گے. ساتھ یہ بھی مجھے بتائیے کہ میڈیسنز کون کون سی آپ کو چاہیے تاکہ وہ جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں وہ سنیں اور آپ تک پہنچا سکیں. میڈیسن ہمیں میم سب سے زیادہ جو ضرورت ہے آج کل گیسٹرینٹرائٹس, جو ایکیوٹ گیسٹرینٹرائٹس جس میں وومیٹنگ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا, لیکن اگین یہی بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, گیسٹرینٹرائٹس, اسکیبیز ہے, اسکن کی جو ڈیزیز ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کی بیماریاں ہیں, خواتین میں خاص کر. بالکل, آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں تقریباً 6 لاکھ اس طرح خواتین ہیں جو پورے پاکستان میں سیلاب میں ان کا وہ پریگننٹ ہے لیکن ان کو مسئلہ ہے کہ کہیں ان کو ڈیلیوری کی ضرورت ہے, تو ان کو اسپتال میں پہنچانا, اس لیے کہ وہ ہم فیلڈ میں ان کا وہ نہیں ہو سکتا, تو اس کو اسپتال پہنچانا
ये बहुत बड़ा ही चैलेंज है, इसलिए कि डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपने बता तो दिया ये 3 बड़े जो हैं ये आप हेड्स बता रहे हैं, जिसमें आपको गैस्ट्रो की, स्केबीज की, स्किन डिजीज है ऑब्वियसली, और उसके बाद खवातीन की जो मसाइल हैं उनके लिए आपको जो है वो मदद दरकार है। बट अगेन आम आदमी की जबान में अगर मैं कहूं कि गैस्ट्रो स्केबीज के लिए कौन कौन सी दवाइयां चाहिए ताकि सही दवाई आप तक आए, वरना कोई आप सोच के कुछ और मेडिसिन स्टोर पे जाए कोई और चीज लेके भेज दे। इसलिए कह रही हूं जरा बताइए कि कौन सी अद्वियात, नाम लेकर अगर बता दीजिए कौन सी अद्वियात, ब्रांड नेम मत बताइएगा, आप हमें सिर्फ उसका जेनेरिक नेम जो है वो बता दीजिए। मैडम गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए तो हमें मेट्रोनिडाजोल, इसके साथ सेप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा जो ORS है, निमकोल जिसको हम बोलते हैं, वो हमें चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में। इसके साथ अगर इसके इन्फ्यूजन मिल सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल के इन्फ्यूजन हो, इस तरह सेप्रोफ्लॉक्सासिन के इन्फ्यूजन हो, और डिक्स्ट्रोसेलाइन हो, नॉर्मल सेलाइन हो, ये अगर हमें मिल सके। और स्केबीज के लिए एक बस सिंपल सोल्यूशन है, स्केबियान लोशन, उसमें परमेथ्रिन होता है ना फार्मूला, जेनेरिक नेम है, तो अगर वो हमें मिल जाए तो बहुत ज्यादा पेशेंट है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के और स्केबीज के। और इसके अलावा जो बच्चों में खासकर डॉक्टर साहब एक दफा फिर से जो व्यूअर्स हैं, और क्या इस वक्त डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ विर्क साहब मौजूद है कि डॉक्टर राशिद साहब मौजूद है? अच्छा ठीक है, मैं उनकी तरफ भी आऊंगी। इसका मतलब मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ORS, और आप कह रहे हैं इन्फ्यूजन, इसके अलावा स्केबियन जो लोशन है वो। डॉक्टर साहब अगर आप भी बता दें, डॉक्टर विर्क साहब, कि आपको किन अद्वियात की जरूरत है और आपको किस तरह जो है, हाउ कैन यू बी कॉन्टैक्टेड, हाउ कैन योर टीम बी कॉन्टैक्टेड? जी मैं जो डॉक्टर साहब ने भी जो मेडिसिन बताई है, मैं भी इसको सेकंड करूंगा। ठीक है। इसके साथ आप अगर देखें, आई के इन्फेक्शन हमें बहुत मिले वहाँ, कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, ये जो हैं वो गंदे पानी लगने की वजह से और गंदे हाथ लगने की वजह से ये आई के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मैंने देखे। उसके बाद ईयर के बहुत ज्यादा, कान के बहुत ज्यादा इन्फेक्शन मैंने वहाँ देखे। ठीक है। उसके बाद माहौलियात की वजह से जो सैनिटेशन का कोई प्रॉपर वहाँ वे अब नहीं रहा, उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हमने देखा। जो उसके बाद वो जो हमने कॉमन देखा वो मलेरिया था, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के बाद जो मच्छरों की अफजाइश है वो हमने बहुत ज्यादा देखी। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एंटी मलेरियल्स हमें चाहिए, हमें मैसिव अमाउंट में आई ड्रॉप्स चाहिए, ईयर ड्रॉप्स चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं वो इस वक्त दे नॉट मेडिकली वेल वर्स्ड, अगर अगेन आप उसका जेनेरिक नेम मुझे बता दें कि आई इन्फेक्शन के लिए, रेनाइटिस के लिए, मलेरिया के लिए आपको कौन कौन सी अद्वियात जो है वो चाहिए, ब्रांड नेम नहीं जेनेरिक नेम अगर बता दीजिए। मैडम उसमें देखें, ईयर इन्फेक्शन के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन का एक प्लस कॉम्बिनेशन आता होता है। हमें सिर्फ अभी फिलहाल यही चाहिए ताकि हम उनका जो एक्यूट इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर सकें। एलर्जिक राइनाइटिस जो मैं बता रहा हूँ, जो नाक की एलर्जीज के लिए होती है, उनके लिए सिंपल हमें अभी एंटी एलर्जिक्स ही चाहिए, और उनको अगर पेशेंट ज्यादा होता है तो हम उसको रेफर भी कर सकते हैं। तीसरा जो मलेरिया है उसके लिए हमें एंटी मलेरिया जरूर चाहिए, जो कि बड़ा जरूरी है। और जो इसके बाद जो कॉमन मैंने डिजीज देखी वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थी, जो पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो उसके लिए हमने दिए वो सिट्रोसोडा के नाम से साशेज आते हैं, वो हमने दिए। जहां वो हमारे पास खत्म हुए, हमने साथ उनको फ्लूइड्स इनटेक का बताया। जो इस वक्त जो सूरत हाल है जिनसे ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं मैडम, वो है सैनिटेशन। पेशेंट्स की सैनिटरी कंडीशंस बहुत बुरी हैं, पेशेंट्स को पीने के लिए पानी साफ मुहैया नहीं है। अब हम जहां भी जाते हैं उनके लिए, अब जैसे हम विजिट कर रहे थे, मैंने खुद देखा है कि एक बुजुर्ग आदमी सैलाब का पानी पी रहा है, और वो थोड़ी देर बाद जब मेरे पास आया तो उसने मुझे यही बताया कि जी मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि मैसिव अमाउंट में क्लीन वाटर हमें उनके लिए चाहिए। एंड ऑब्वियसली एट लेटर स्टेज किसी जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कोई इस फैसिलिटी या कोई इस तरह जो प्लांट है, छोटे लेवल पे भी प्लांट्स आते हैं, वो भी अगर कोई जो है वो कर सके। मैं जी मैं ये करना चाहूंगा, एडिशन इसमें मैं ये करना चाहूंगा, मैं तफसल से मैं अपने वीसी साहब, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने सीईओ साहब साकिब सईद का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक हमें गाड़ी मुहैया की जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट इजी हुई और हमारा पेशेंट ट्रांसपोर्ट भी इजी रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर शम्स की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब आप अभी बात कर रहे थे कि मैंने भी रिपोर्ट ये पढ़ी है कि तकरीबन पाकिस्तान में जो अफेक्टेड वुमेन है, जो हामला खवातीन है, उनका नंबर तकरीबन कुछ 6 लाख का फिगर जो है ये आ रहा है। अब ऑब्वियसली खवातीन के मसाइल अपनी जगह, खवातीन के मसाइल भी बहुत ज्यादा इस वक्त इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं।
क्या आपको प्रॉपर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो सोचा जाता है शायद इस पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे हम बात करें और इस पे हम अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करें, ताकि जो आपको सप्लाईज आ रही हैं उसमें खवातीन से रिलेटेड भी सप्लाईज आए। हमारी खवातीन वैसे ही जो है बेचारी जो है वो इग्नोर्ड और इस सेगमेंट में जो है वो आती हैं ऑफ सोसाइटी। क्या आप कहेंगे कि खवातीन से रिलेटेड क्या चीजें आपको इस वक्त जो है वो चाहिए, अगर आप बता सकें? मैडम, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, सैनिटेशन का बहुत बड़ा मसला है। तो जो पर्सनल हाइजीन है वो तो बहुत डिस्टर्ब है, और खासकर जो आईडीपीज है, जो डिस्प्लेस लोग हैं, इनको या स्कूलों में रखा गया या कोई इस तरह ग्राउंड है उस पर रखा गया है। तो वहाँ पे जो वॉशरूम है, जो पब्लिक वॉशरूम है, वो बहुत कम है, और फिर खवातीन के लिए बहुत कम वॉशरूम रखे गए हैं। तो पर्सनल हाइजीन बहुत डिस्टर्ब है। तो इससे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो छोटे पेशाब की जलन वाला इन्फेक्शन है, वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं खवातीन में। तो ये इनके मसाइल इससे और भी बढ़ रहे हैं। तो जो पहले से हामला खवातीन है, अगर उनकी पर्सनल हाइजीन ठीक ना हो तो जाहिर सी बात है उनके मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। उनके जो जिनके बच्चे हो, प्रेग्नेंट हो, तो खतरा रहता है कि वो जाया ना हो। डॉक्टर साहब, लेकिन तो ये मसाइल आपसे भी और डॉक्टर विर्क से भी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि खामला खातून आई और उसके बाद ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो बच नहीं सकी एंड वी लॉस्ट हर। सो आपसे अब ये कि जो अब डिलीवरी के लिए किस तरह, ये क्या फील्ड में तो ये नहीं हो सकता, और अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर किस तरह करेंगे? क्या इसका क्या आप लोग किस तरह इसको सॉर्ट करेंगे? यही तो मसला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनके लिए हमें आयरन, सैनिटरी पैड्स और मल्टीविटामिन जो हैं, जो फॉलिक एसिड में जो मिलती हैं, ये हमें भी एक्सेस अमाउंट में चाहिए ताकि हम उनको दें। ठीक है, जी 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 हम प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बेसिक नीड है पेशेंट्स की। जो मैंने जितने भी पेशेंट्स देखी, वो इतने पैलर थे, उनमें खून की इतनी कमी थी, वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। अब जहां मैंने कैंप लगाया हुआ था, वो खातून राउंड अबाउट जो उसने अप्रोक्सीमेशन मुझे बताई, वो 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई। डॉक्टर साहब, मैं जरा डॉक्टर वजीर की तरफ दोबारा जाती हूँ। डॉक्टर शम्स साहब, अब अगेन सवाल मेरा वही है, एक्सेस है नहीं, हामला खातून है, डिलीवरी होनी है, क्या करें कि चीजें बेहतर हो सकें? ऑब्वियसली हम 100% उस तरह नहीं कर सकते या आइडियल सिचुएशन नहीं कर सकते। व्हाट कैन वी डू? ये आप दोनों से सवाल है, पहले डॉक्टर वजीर से। मैम, यही मसला है ना कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको ऐसे सेंटर में पहुंचाना जहाँ पे प्रॉपर लेबर रूम हो, जहाँ पे हमारे पास सेटअप हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उसको हम कंट्रोल कर सके। तो मेरे ख्याल में जो जहाँ पे THQ लेवल के हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर के, या RHC लेवल के हॉस्पिटल है, अगर वहाँ के जो लेबर रूम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करे, जिनों में इनको जो जरूरी दवाइयाँ है, या वहाँ पे स्टाफ LHV या डॉक्टर वगैरह उनकी तादाद बढ़ाई जाए, वहाँ पे मेडिसिन, इसलिए कि अभी तो डिजास्टर है, जो जहाँ पे पहले से स्टाफ है तो आम आबादी के लिए वहाँ पे अभी डिजास्टर ज्यादा हो गया है, तो अभी वहाँ पे ज्यादा स्टाफ चाहिए, वहाँ पे ज्यादा मेडिसिन चाहिए। अच्छा, और हमें एम्बुलेंस चाहिए, जो वॉलंटियर्स चाहिए और जो आपको डॉक्टर्स चाहिए, वो किस नौयत के आपको चाहिए, या पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, वो किस नौयत का आपको चाहिए, ताकि वो भी एक जो अगर कोई वॉलंटियर जाना चाहे तो ब्रेक में आप दोनों अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमारी टीम को भी बता दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपके नंबर्स भी फ्लैश करूंगी ताकि पीपल कैन गेट इन टच विद यू, जो आपको डोनेट करना चाहते हैं, जो आपसे रुजू करना चाहते हैं। जी क्विकली डॉक्टर साहब, डॉक्टर वजीर। मैडम, ये है कि सबसे पहले तो सॉरी, मैं क्वेश्चन आपका मैं पिक नहीं किया क्वेश्चन। जी, मैं बस बात खवातीन के हवाले से कर रही थी। मैं कह रही थी कि आपको इस वक्त कौन सी किस नौयत के आपको वॉलंटियर। जी मैम, इस तरह है कि हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर बहुत ज्यादा है। अभी भी हमारे 400 डॉक्टर फील्ड में है, हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी है, हमारे पास पैरामेडिक्स भी। हमें मसला क्या है? मसला एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तो हमें मेडिसिन चाहिए और एम्बुलेंस चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर राशिद विर्क, आप अगर बताना चाहेंगे, मुझे सेगमेंट बिल्कुल रैप अप करना है। आप जी, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर लूंगा। जितने भी बेसिक और RHC सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ गवर्नमेंट में 1034 के नाम से एक नंबर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हर एक एम्बुलेंस उनको दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मामला शुरू हुए तो वो एम्बुलेंसेस भी नहीं मिलती। तो मेरी आपके मीडिया के चैनल के तफस्सुल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक की बजाय 2 से 3 कम से कम गाड़ियां ऐसी जगहों पे खड़ी होनी चाहिए
कि अगर एक आउट ऑफ ऑर्डर होती है या एक बिल्कुल डॉक्टर विवेक साहब, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट, लेकिन अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर टीम के साथ शेयर करें। अगले सेगमेंट में ये हम बताएंगे भी। और अगेन जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, दवाइयों के नाम आपने सुन लिए, एम्बुलेंस चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये आपने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो फील्ड में पूरे हैं, लेकिन ये दो चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। अगर मुखय्यर हजरात इनसे रुजू करना चाहते हैं तो नंबर हम जो है अपनी स्क्रीन पे ब्रेक के बाद फ्लैश जरूर करेंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो एक और बहुत अहम मामला है जिस पर बात करनी है।